आज जो भी एमएलए निकलता है फलाना माफिया है, फलाना माफिया है, लोग इनको जूते मारेंगे। आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इससे अच्छी थी, 1000 दर्जा अच्छी थी, वक्त पे पैसा तो मिलता था। लीजिए, हमें पेमेंट कर लीजिए, हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम उनके भिखारी नहीं हैं। हम ऊपर से तो यही प्रॉमिस मिला है कि इसी महीने शायद फंड्स वगैरह रिलीज हो जाएंगे। क्यों नहीं मिलेगा हमें? हमारा पैसा है और हमें मिलना चाहिए। हमने काम किया है, कोई चोरी नहीं की है। मैं अब बता देना यह चाहता हूं यहां से कि ये वहां पे जो हो रहा है, असेंबली में जो हुआ, क्या हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम हमारी पेमेंट की जाए। इस असेंबली में कानून बनता है, जिस असेंबली में बिल पास होते हैं उस असेंबली में आज गालियां पास हो रही है। यार करप्शन कौन करता है, इसके लिए एजेंसी बैठी है। तुम कोई खरपच नहीं हो। जो दंगल इन्होंने असेंबली में मचाया लोगों का ख्याल डाइवर्ट करने के लिए, कमर्शियल कनेक्शंस हैं उनको हम नोटिस वगैरह दिए हैं, काफ़ी लोगों ने दिया भी है और बाकी अभी प्रोसेस चल रहा है। डोडा जिंदाबाद, कंट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेजेएम पेमेंट रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, हमारी मांगे पूरी करो, कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। जेजेएम प्रोजेक्ट्स आज के वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा। असेंबली से एक इंक्वायरी कमेटी भी जो है वो बिठाई गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स आज के वक्त में भी पेमेंट्स के लिए रो रहे हैं। और इस समय कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा इस समय मेरे साथ मौजूद है और आज फिर से एक बार एहतजाज पर उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो जेजेएम की पेमेंट्स है, जो लाइबिलिटी है, जो पेंडिंग लाइबिलिटी है, उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करो। मेरे साथ इस समय कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा के प्रेसिडेंट शबीर साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है। शबीर साहब, आज एक बार फिर से आप सड़कों पर है। पिछली बार भी आपको एश्योरेंस दी गई थी, इस बार क्या एश्योरेंस आपको मिली? अभी तक तो हमें पता भी नहीं है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का जितने भी मीडिया कर्मी हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप कम समय में यहाँ पे आए और अपने सब एसोसिएशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुद्दा यही है आज का कि हम बहुत बेबस हो चुके हैं। अब किसको सुनाएंगे अपना हाल दिल, कुछ समझ नहीं आ रही है, किसको बताएंगे। पेमेंट्स के रिलेटेड जेजेएम की पेमेंट्स है, बाकी चीज़ें हैं। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बहुत कुछ हो रहा है, हमें आगे किसी को टच से मस नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स ख़त्म हो रहे हैं डे बाय डे। मतलब ये समझ लीजिए आप कि उनको क्रश करने की पूरी साजिश लगभग कामयाब हो चुकी है। जो साजिश थी हमारे ख़िलाफ़, कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे मैं ये कहूँगा कि हम अपना पैसा लगाकर जितना भी आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या कोई भी काम हुआ है वो हमारे पैसों से बना हुआ है और उसके बाद हमें उजरत नहीं मिल रही है। एज़ पर जो भी हम टेंडर डालते थे, जो भी हमने टेंडर डाले हुए हैं, इसमें जेजेएम की सबसे पहले मैं जेजेएम की बात करूंगा। जो जेजेएम का प्रोजेक्ट था हमने कामयाब करके दिखाया डोडा डिवीज़न ने, और इस वक्त हम तरस रहे हैं एक पैसे के लिए। हमारे पास एक पैसा भी नहीं है जेब में, ये पैसा पड़ा है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को टच से मस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ आ रही है। इन्होंने एक इंक्वायरी बिठानी थी, क्या करना था, इनको आपस में ही कुछ मसला है। हमारी तरफ से जो हमने काम किए हैं, मैं ये कहूँगा 100% आप चेक कर लीजिए उन चीज़ों को कि कितनी खूबसूरती से काम हुआ है। एज़ पर जो भी नॉर्म्स थे हमने आप सब फुलफ़िल किए हैं, कोई भी इसमें कोई दोहराए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर उनको शक है, अगर वो हमारे पीछे पड़े हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी पेमेंटों को रुकाया हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही क्यों रुकाया हुआ पेमेंट्स को, क्यों हमें डिले हो रहा है पेमेंट। हमें बैंक का कर्जा है, मशीनों की किस्तें हैं, बाकी लोन्स लिए हैं लोगों ने, कुछ लेबरर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। क्या करेंगे, किसको क्या क्या जवाब देंगे, कोई समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान है, परेशानी का आलम बन चुका है। मगर हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं यही कहूँगा जो उन तक है, कम से कम वहाँ से तो होना चाहिए था। फिर उसके बाद सियासत के लोग हैं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या मिलेगा हमें ख़त्म करने से, क्या मिलेगा। हम लेबर बहुत परेशान है, रोड्स पे आने वाले हैं, काम बंद हो चुके हैं, कहाँ से लगाएंगे पैसा, पैसा ही नहीं है। काम इधर से प्रेशर आ रहा है कि काम करो काम करो, काम बंद है। आज की डेट में मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, क्या भाई लोगों को काम बंद है कि नहीं है? बंद है। सब जगह काम बंद है। इतनी परेशान है कि कोई लेबर बहुत परेशान है। मैं ये कहूँगा कि ये बोलना नहीं चाहता था मैं, अब खुदकुशी करने पे ऐसा टाइम आया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसे कुछ लोग हैं जो खुदकुशी पे करने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये हमारा पैसा है, क्यों नहीं मिलेगा हमें? हमारा पैसा है और हमें मिलना चाहिए।
हमने काम किया है, कोई चोरी नहीं की है। मैं अब बता देना यह चाहता हूँ यहाँ से कि ये वहाँ पे जो हो रहा है, असेंबली में जो हुआ, क्या हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम हमारी पेमेंट की जाए। अगर उन्होंने ये बनाई हुई है कमेटी, उस पर जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए। जो भी उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ लेनी है, करनी है, जो भी करना है, जो भी कमेटी ने डिसीजन देना है दे दीजिए, हमें पेमेंट कर लीजिए। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम उनके भिखारी नहीं हैं। हमने काम करा है, ये कोई तरीका है? हमारा काम है, हमारा काम था हमें काम करना, हमने करके दिखाया है, ग्राउंड पे करके दिखाया है काम। वहाँ आप यहाँ पे डोडा की टोपोग्राफी के नज़र मारिए, क्या हालत है डोडा की टोपोग्राफी को। 90 डिग्री पे काम किया है, जाने जा चुके हैं जेजेएम के प्रोजेक्ट में, और इस वक्त हमें उजरत नहीं मिल रही है। क्या मजाक बनाया है ये? डोडा के लोगों को, डोडा के ठेकेदारों को खत्म करना चाहते हैं। और सीरियल नंबर 1 पे डोडा आया था, पूरे स्टेट में सीरियल नंबर 1 पे आया था डोडा। और यहाँ पे इस आपके फसादत से बता देना चाहूँगा, कल को रोड पे आ जाएंगे, उसके जिम्मेवार ये होंगे। अभी हम सिर्फ डिवीजन के अंदर हैं। चलिए, इस समय आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो गुस्से में है। सर, आपका नाम क्या है? तारिक हुसैन भट्ट। तारिक साहब, मुझे थोड़ा सा बताएगा, एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई गई है, कब तक ये कहा गया था कि उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए, और सीरियल नंबर 1 पर जो है डोडा में जो काम हुए थे उसकी तारीफ जो है खुद गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन आज के वक्त में कॉन्ट्रैक्टर्स अपने पैसे के लिए रो रहे हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने यहाँ पे जहमत की आने की। आप भी पूरी दुनिया पे खबर रखते हैं। मुझे बताइए, अवाम ने अगर इन नुमाइंदों को चुना, क्या ये असेंबली दंगल खाना बनाया इन्होंने? आज की डेट में चाहे वो किसी भी पार्टी का एमएलए है, उसको ये समझ नहीं है कि ठेकेदार जो है डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। ठेकेदार लोन उठा के डेवलपमेंट के काम करता है। ठेकेदार इस वक्त जंगलों में पाइपें बिछा रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहा है, रिजर्वायर बना रहा है। मिलिटेंसी का इतना दौर था, उस टाइम भी ठेकेदारों ने डेवलपमेंट का काम किया। और इन एमएलएस को उमर सरकार ने स्कॉर्पियो गाड़ियां क्यों देनी थी भाई? स्कॉर्पियो गाड़ियां किस लिए देनी थी? यही कि वो आज लोगों का खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज जो भी एमएलए निकलता है, फलाना माफिया है, फलाना माफिया है, ये कौन सी तहजीब है? मुझे बताओ, ये असेंबली का अखाड़ा नहीं तो और क्या है? शर्म आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इससे अच्छी थी, 1000 दर्जा अच्छी थी, वक्त पे पैसा तो मिलता था। 9 महीने हो गए जनाब, कॉन्ट्रैक्टर्स रो रहे हैं हर डिपार्टमेंट का। जेजेएम में तो इन्होंने बुराई हाल कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को। इस वक्त हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, 10% हमने सूद पे पैसा उठाया है और डेवलपमेंट के काम पे लगाया है। शर्म आनी चाहिए। रोज़ कमेटियाँ बनाते हैं, डेली वेजरों की कमेटियाँ, वक्फ बोर्ड की कमेटियाँ। अरे लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। 1.5 लाख इनकी तनख्वाह है, क्या इनको इससे गुजारा नहीं होता है? क्या ज़रूरत थी उमर सरकार को? उमर सरकार को पहले पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, फुल मेजॉरिटी में सरकार है। बिजनेस रूल क्या कहता है? क्या किया उमर साहब ने? क्या किया मुझे बताओ ना, क्या किया? आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया में होते हो, आप भी नजरें रखते हो। और मैं कहता हूं मीडिया भाई से, तमाम मीडिया से, यार इनको इस सोशल मीडिया पे मत लाओ। ये अखाड़ा है, ये दंगल है। मैंने 96 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तब से जाकर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। क्या ये ऐसे ही डेवलपमेंट है? इतने अस्पताल बने, इतने एम्स बने, डेवलपमेंट हो रही। कार्य कौन रहा है? जरा पूछो इन एमएलए से, कौन कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, जो अपने बच्चों को ज़बह करके इंटरेस्ट पे पैसा उठाता है और काम करता है डेवलपमेंट के। और आज इस वक्त दर बदर है, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स दर पर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के आप लीजिए। इनको शर्म नहीं आती है? मैं यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के चैनल से आज चैलेंज करता हूँ, जो दंगल इन्होंने असेंबली में मचाया, लोगों का ख्याल डाइवर्ट करने के लिए असेंबली इलेक्शन लड़ना आ रहे हैं। जितने भी 90 एमएलए हैं, किसी भी पंचायत में इलेक्शन जीत के दिखाएं, लोग इनको जूते मारेंगे। आज की डेट में एक पिलर होता है, जैसे मीडिया एक पिलर है डेवलपमेंट का, इसी तरह एक ठेकेदार पिलर होता है। इनको शर्म आनी चाहिए, एहसास नहीं इनको। उमर सरकार क्या कर रही है? बीजेपी वाले काम करने नहीं देते हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रहा है? पीडीपी वाले काम करने। यार भाई उमर सरकार, तेरे पास फुल मेजॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पास फुल मेजॉरिटी है, ठप्पा लगा देता है, बिल पास कर लेता है। क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाना है? कॉन्ट्रैक्टर्स की खून की पसीने की कमाई इस वक्त बर्बाद हो रही है। हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है।
अगर एक ठेकेदार लाख में से 10,000 कमाता है तो 50,000 भरना पड़ रहा है उसको इंटरेस्ट पे। मैं आपकी वसादत से एक चैलेंज तो आज कर रहा हूँ ज़िला डोडा में, क्योंकि डेवलपमेंट के काम में कंट्रैक्टर्स का अहम रोल है, लेबर जुड़ी होती है, बैंक जुड़े होते हैं, उसके बाद स्टेक होल्डर्स जितने हैं वो ठेकेदार के साथ जुड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिशियन में हिस्सा लेता है वो एक ठेकेदार रहता है। वो इसलिए लेता है कि लेबर की पेमेंट ना रुके, वो इसलिए लेता है कि डेवलपमेंट हो, हमारे रास्ते बने, हमें पानी मिले, हमें बिजली मिले। मुझे बताओ एक बात, खुदा को हाजिर नाजिर रख के, क्या उमर साहब छोड़ दो, आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट में केस है, क्या होगा क्या नहीं, वक्फ बोर्ड का पास हो गया, छोड़ दो, उस पर दंगल मत करो, उसमें गाली गलौच मत बको, आप डेवलपमेंट करो यार। डेवलपमेंट के नाम पे आपने वोट लिया है। कौन सा एमएलए जिसने नहीं बोला था डेवलपमेंट पे मुझे वोट दे दो, और ये आज उल्लू बना रहे लोगों को। मैं उमर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी ठेकेदार है जम्मू कश्मीर में, रियासत में, उनकी पेमेंट फिल फॉर रिलीज़ की जाए। अदरवाइज जिस वक्त ठेकेदार जिसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 60-70 लोग साथ होते हैं, बेरोजगारी आम है, कभी ये करप्शन पे बात कर रहे हैं यार। करप्शन कौन करता है इसके लिए एजेंसी बैठी है। तुम कोई खरपच नहीं हो, या प्रूफ दे दो या एविडेंस दे दो किस मुलाजिम ने करप्शन की है। वहाँ इसके लिए एजेंसी बैठी है, एजेंसी अपना काम कर रही है। तुमको लोगों ने एतमाद दिया है, तुमसे जो वादा किया है डेवलपमेंट के, आपने लोगों के साथ, आप उसकी बात करो। हमें बर्बाद हो गए जनाब, हम परेशान हैं। क्या अपील रहेगी आपकी उमर सरकार से? मेरी यही सरकार से उम्र है, ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल हमें कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेमेंट है वो रिलीज़ की जाए। बाकी ये ढकोसले छोड़ दो, असेंबली में दंगल करना छोड़ दो। असेंबली बनाया है आज की डेट में दंगल का अखाड़ा बनाया, शर्म नहीं आती है। मैं सबको कह रहा हूँ, जितने भी 90 एमएलए हैं सबको कह रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आवाम क्या देख रही है? हमारी जनरेशन जो आने वाली है वो क्या असेंबली से सबक हासिल। जिस असेंबली में कानून बनता है, जिस असेंबली में बिल पास होते हैं, उस असेंबली में आज गालियां पास हो रही है। शराब के ठेके यार, हमें क्या करना है? जिसे नहीं पीनी है वो नहीं पिएगा, उसके सरेने बोतल भी रखो तब भी नहीं पिएगा। जिसने पीनी है वो यार वो तो दिल्ली से भी लाएगा। हमें क्या करना? हमारा पैसा दे दो, हमने डेवलपमेंट की है, उसमें हमारा एक अहम रोल है। मैं गुजारिश करता हूँ उमर सरकार से कि ऐसा मत कीजिए, बहुत पाप किया है। आप इन पाप को धुलाने के लिए आपको आवाम ने मैंडेट दिया है, तो हमारी पेमेंट जनाब रिलीज़ करें। कंट्रैक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट डेली अप्रोच करते हैं डिवीज़न ऑफिस में भी। इशू ये है कि उनका जो वर्क डन लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अपने हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ टेकअप करते हैं। ऊपर से तो यही प्रॉमिस मिला है कि इसी महीने शायद फंड्स वगैरह रिलीज़ हो जाएंगे, और उनको हम यही बोलते हैं। उन्होंने आज सुना है कि आज कोई एजिटेशन वगैरह भी रखा था, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि उनके फंड्स जो हैं शॉर्टली जो हैं रिलीज़ हो जाएंगे। जो एक्चुअली फंड्स जो रिलीज़ होने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से होने हैं, तो होपफुली मुझे लगता है इस महीने हो जाएंगे, तो इनकी लायबिलिटीज़ क्लियर कर दी जाएगी। सर, इसके अलावा जेजेएम को लेकर जो कंप्लेंट्स है उस पर किस तरह से जो है इस डिवीजन की जानिब से कार्रवाई की जाती है? देखिए, जेजेएम जो है एक बड़ा वास्ट लेवल पे जो है काम चल रहे हैं, और जैसे आपको पता ही है कि डोडा एक बड़ा फार फ्लंग एरिया है और बड़ा हिली टेरेन है, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ मतलब डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, और स्टाफ की भी थोड़ी कमी है। जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसकी वजह से कुछ सुपरविज़न में थोड़े से शॉर्ट कमिंग रह जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा वर्क जो है वो अननोटिस्ड रहता है। बीच में कभी भी कोई चीज़ ऐसे नोटिस में आती है कि वहाँ कोई शॉर्ट कमिंग है, किसी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हुआ है, जहाँ पाइपलाइन जो है वो प्रॉपर्ली ज़मीन के अंदर नहीं दबाई गई हैं, तो उसका नोटिस हम लेते हैं, उसका खुद भी वेरीफाई करते हैं डिपार्टमेंट से, और थर्ड पार्टी से भी हम लोग उसको री-वेरीफाई करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रेक्टिफाई करवाते हैं। सर, वाटर टैक्स के बारे में किस हद तक जो है वो आपकी यहाँ की डिवीज़न जो है वो कामयाब हो गई है?
वाटर टैक्स के लेके जो है गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है। हर बार भी होती है, इस बार भी हैं, और इसके हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई थी, और लगभग जो लास्ट ईयर का जो वाटर टैक्स जो है उससे हमने थोड़ा स्लाइटली कोई 40 लाख ज़्यादा एक्सीड हमने किया है। मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे जो डिपार्टमेंटल जो उनके लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है वो। दूसरा जो कमर्शियल्स कनेक्शंस हैं उनको हम नोटिस वगैरह दिए हैं, काफ़ी लोगों ने दिया भी है, और बाकी अभी प्रोसेस चल रहा है। होपफुली हम इस महीने और ये ड्राइव चलता रहेगा।